बात है, जोरदार तालियां। चरणों में सर झुकाने लगी हूँ। भैया जी क्या बोला भैया जी? क्या बात है, बहुत अच्छे, अति सुंदर। तालियों के साथ। हाँ हाँ बाबा साहब जोरदार तालियां। ओहो क्या बात है भाई, देशपाल डीजे साउंड सर्विस कठुमर। हाँ जय हो। कहना है क्या? भीम गुणगान गाने लगी हूँ, भीम गुणगान गाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ। वो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, वो बुद्धं शरणं गच्छामि, वो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, वो बुद्धं शरणं गच्छामि। हेलो, हमारे दो साथियों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय भाई लक्ष्मण जी, अध्यापक महोदय, आदरणीय लक्ष्मण जी आप कृपया करके मंच पर आ जाएं, और अथर सिंह जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। सम्मानित अथर जी आप मंच पर आ जाएं। आदरणीय लक्ष्मण जी आप आ जाएं, और बड़े संघर्षशील हमारे युवा साथी हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और जो सन 1947 से पहले इस भारत देश में मनु का विधान लागू था, हम बहुजन समाज को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। जो सम्मान जानवरों को मिलता था वो सम्मान हमें नहीं मिलता था। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने इस धराधाम पर जन्म लेकर के भारत देश का सुंदर संविधान बना दिया, और हम बहुजनों की तकदीरों को लिख दिया, और हम बहुजनों को वो मान सम्मान दे दिया जो
कहना खोए अधिकार पाने लगी हूँ, खोए अधिकार पाने लगी हूँ, चरणों में सर झुकाने लगी, जय भीम, बहुत अच्छे, चरणों में सर झुकाने लगी हूँ। बहुत अच्छे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। मीठी मीठी तालियों के साथ, क्या बात है। क्या बात है भाई भाई। और भैया सन 1947 से पहले इस भारत देश में मनु का विधान लागू था। हम बहुजनों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि हम महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था। कपड़े पहनने का अधिकार था तो केवल घुटने से लेकर कमर तक कपड़े पहनने का अधिकार था। परम पूज्य बाबा साहब ने जब पढ़ लिख करके बैरिस्टर बन गए तो परम पूज्य बाबा साहब ने महिलाओं की स्थिति देखी तो परम पूज्य बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लेख मेरी बुद्धि को नहीं जचता। इस लेख में लोगों में भेद किया जाता है, महिलाओं में ऐसा भेद किया जाता है। तो परम पूज्य बाबा साहब हिंदू कोर्ट बिल को लागू करना चाहते थे। उस समय परम पूज्य बाबा साहब कानून के पद पर थे। परम पूज्य बाबा साहब हिंदू कोर्ट बिल को लागू करने देना चाहते थे, लेकिन कुछ मंशा के लोग हिंदू कोर्ट बिल को लागू करने देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अंबेडकर क्या अनर्थ करने के लिए जा रहा है, महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए जा रहा है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1951 को कानून के पद से इस्तीफा दे दिया और हिंदू कोर्ट बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया। आज हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से हम भारत देश की महिलाएं यानी कि सर्व समाज की महिला पढ़ लिख करके आज IAS, PCS ऑफिसर है, डॉक्टर है, कलेक्टर, इंजीनियर है, सांसद है, विधायक है। यहाँ तक कि महिला हवाई जहाज तक उड़ा रही है, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। जोरदार तालियां। जब भारत देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा धन्य है परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से हम महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका दिया। आज भारत देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है वो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की वजह से, जोरदार किसी और ताली। की वजह से नहीं है। तो कहना है क्या कहना है। आहा। दीन दुखियों पे कर दी दया, नारियों की
परम पूज्य बाबा साहब की अमर रहे, अमर बोलिए रहे। तथागत भगवान